टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए डेट है आज की 1 जून 2025। आज जो है वो एचपी टीजीटी मेडिकल टेट का जो है वो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो आपके आने वाले एचपी टेट के एग्जाम है, नॉन मेडिकल टेट है, जेबीटी टेट है, यहाँ से आपकी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो है वो आप अपने आंसर जो है वो अपना स्कोर आप आउट ऑफ 30 चेक कर सकते हैं कि कितना आपने आज स्कोर किया साइकोलॉजी सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर इज एन इंटेलिजेंट एक्ट। इट इज गिवन बाय, कि एक स्टेटमेंट है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है, सिलेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट टू अकॉम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर इज एन इंटेलिजेंट एक्ट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसकी स्टेटमेंट है? ए ऑप्शन है स्टर्नबर्ग, बी ऑप्शन है गिलफोर्ड, सी ऑप्शन है स्पीयरमैन एंड डी ऑप्शन है थर्स्टन। तो ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये स्टर्नबर्ग की ये स्टेटमेंट थी। स्टर्नबर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए स्टर्नबर्ग की हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी है? हमने पढ़ी है ट्रायआर्की की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो है ना वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। इन्हीं की ये एक स्टेटमेंट है, ये यहाँ से इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। देखिए गिलफोर्ड ऑप्शन में है, गिलफोर्ड की हमने एक थ्योरी पढ़ी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। स्पीयरमैन की हमने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है। थर्स्टन की हमने ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है। तो ये स्टेटमेंट आपको जो है वो स्टर्नबर्ग की यहाँ पर पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम इज नोन एज, कि अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके नई समस्याओं को सृजनात्मक रूप से समाधान करना क्या कहलाता है? तो यहाँ से आपको जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस को जो है वो सॉल्व करने की ऐसी एबिलिटी क्या होती है? ए ऑप्शन है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बी ऑप्शन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सी ऑप्शन है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस की बात थी, तो आप इस तरीके से भी आप इजीली एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के साथ आप जा सकते थे। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये जो है वो यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑप्शन में देखना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट लग रहा था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो नहीं होगा, ना ही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। तो हमने जो है वो डिटेल में ये पढ़े थे थोड़े कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ पर्सन हैज अ स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, ही इज सेड टू हैव। अगर कोई पर्सन, यदि एक व्यक्ति में दूसरे लोगों की प्रेरणाओं, भावना और व्यवहारों को समझने की योग्यता है, तो यह कहा जा सकता है कि उसमें किस तरीके की इंटेलिजेंस है? तो उस इंटेलिजेंस को कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यानी कि जब दूसरों की कोई फीलिंग्स को, जो फीलिंग को समझना या फिर बिहेवियर, मोटिव्स, तो उससे जो है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो कहते हैं। हमने पढ़ा था ये इंटेलिजेंस की थ्योरी में ही, हमने ये इस तरीके की एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज गोइंग बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट किसके है? जो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है ना, हमने जो है वो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में हमने कुछ लॉज ऑफ लर्निंग पढ़े थे, जिसमें प्राइमरी लॉ हमने पढ़े थे 3 लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये किसके थे? थॉर्नडाइक के थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन में स्किनर है। स्किनर की हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी थी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और कोहलर की हमने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ी थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर इन इनसाइटफुल लर्निंग। देखिए क्वेश्चन बन ही गया कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है? तो हमने अभी पढ़ा कि कोहलर की है इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कोहलर एक गेस्टाल्ट है। गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट कहते हैं कि होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन पार्ट्स। ये क्वेश्चन भी यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डेवलपमेंट साइकोलॉजी स्टडीज, कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है वो, डेवलपमेंट साइकोलॉजी में जो है वो किस चीज़ का अध्ययन है, किस चीज़ की स्टडी है? ए ऑप्शन है पर्सनैलिटी, बी ऑप्शन है मोटिवेशन, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, डी ऑप्शन है वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में हम वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से आपको एक और पॉइंट यहाँ से रिवाइज कीजिए कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो जीन पियाजे हमने पढ़े हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है? जीन पियाजे है। डेवलपमेंट जो है वो कुछ स्टेजेस भी हमने डेवलपमेंट की पढ़ी है, जैसे इन्फेंसी स्टेज हो गया, चाइल्डहुड स्टेज हो गया,
एडोलेसेंस स्टेज है, एडल्टहुड स्टेज है, तो ये हमने स्टेजेस भी पढ़ी थी, तो उसी की स्टडी होती है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th, हु इज द फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। देखिए बहुत बार मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी या फिर पर्सनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, एल्फ्रेड एडलर है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने हजारों बार आपको ये क्वेश्चन बताया था। एल्फ्रेड बीनेट हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर पढ़े थे, डेविड हल तो हमने नहीं पढ़े थे, क्लार्क हल हमने पढ़े थे, ड्राइव रिडक्शन मोटिवेशन थ्योरी हमने उनकी पढ़ी थी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान हो गया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस पेपर में जो है ना वो 2 से 3 क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सी जो है वो डिफिकल्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो हमने जो है वो आई थिंक कवर नहीं किए थे। बाकी जो सभी क्वेश्चन थे ना वो हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की सीरीज से ही यहाँ पर बने हुए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। जो कितने सेकंड तक शॉर्ट टर्म मेमोरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। तो हमने 3 टाइप की मेमोरी पढ़ी थी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में कुछ सेकंड तक ही इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेस देन 30 सेकंड तक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, गलती करने के कोई चांस यहाँ पर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, हु इज द ऑथर ऑफ बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए कितनी ही बार मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है ना वो किसकी है, वो है विलियम जेम्स की। सिर्फ आपको ऑप्शन को ढूंढना था कि कौन सा ऑप्शन है, विलियम जेम्स है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यही फायदा होता है डिटेल डिस्कशन का, जब हम डिटेल में किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं ना तो इजी हो जाता है हमें क्वेश्चन को करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10th है, साइकोलॉजी कैसी साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है। तो हजारों बार बताया है कि जो साइकोलॉजी है ना वो सोशल साइंस है और अप्लाइड साइंस है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड साइकोलॉजी हैज कम फ्रॉम डैश ओरिजिन। जो वर्ड साइकोलॉजी है ना वो कौन सा वर्ड है, तो वो जो है ना हमने पहला ही हमारा चैप्टर था, पहला ही ये लाइन है कि साइकोलॉजी जो है ना एक ग्रीक वर्ड है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अच्छे से हमने ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो कितनी ही बार हमने पढ़ा है कि विल्हेल्म वुंड जो है ना एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर है, स्ट्रक्चरिज्म के फादर है। विल्हेल्म वुंड ने जो पहली लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी 1879 में। तो कितनी ही बार हमने ये पढ़ा था पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसके साथ जो है वो कंसर्न करती है। ए ऑप्शन है लर्नर, बी ऑप्शन है लर्निंग प्रोसेस, सी ऑप्शन है लर्निंग सिचुएशन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। कॉमन सा क्वेश्चन था, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में क्वेश्चन था। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हमने कौन पढ़े हैं, थॉर्नडाइक पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड इट इज इमीडिएटली रिलेटेड टू एजुकेशन बिकॉज इट ब्रिंग्स चेंज इन द डैश ऑफ अ बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है ना वो किस चीज में बिहेवियर जो है वो चेंज लाती है। तो पढ़ा है हमने कि साइकोलॉजी जो है ना वो बिहेवियर में चेंज लाती है बच्चे के। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इज यूज्ड by a person when he get angry at his child or spouse because he had a bad day at a work। देखिए MCQ सीरीज जो हमारी टॉप 200 MCQ सीरीज थी ना उसमें ये जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। एक स्टूडेंट ने जो है ना कमेंट भी किया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिस्प्लेसमेंट है। तो डी ऑप्शन वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जब एक बच्चा जो है ना वो घर आता है स्कूल से तो क्या होता है कि वो जो है वो पेरेंट्स के साथ अपने सिबलिंग के साथ जो है ना वो उसी तरीके से जो है ना वो बैड डे जब उसका होता है तो वो क्या करता है कि एक व्यक्ति जिसका काम पर दिन अच्छा नहीं रहा वो अपने बच्चों या पति पत्नी पर नाराज होता है तो किस प्रकार की रक्षात्मक मनोरचना का प्रयोग कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं। हमने सिमिलर सा क्वेश्चन एक यहाँ से इस तरीके का पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द मेन एम ऑफ लाइफ स्किल इज टू। कि लाइफ स्किल का मेन एम क्या है। ए ऑप्शन है टू डेवलप कैपेबिलिटीज, सही बात है कैपेबिलिटी को डेवलप करना। बी ऑप्शन है टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड चैलेंजेस, ये तो ज्यादा सही लग रहा है। सी ऑप्शन है टू रिसीव आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, नहीं ये तो लाइफ स्किल का जो है वो एम नहीं है। टू बिकम गुड टीचर ये भी नहीं है। बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आपको निग्लेक्ट करके एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करना था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली अरेंज्ड। कौन सा इनमें जो है वो करेक्टली अरेंज्ड है। ऑप्शन यहाँ पे दी है एनकोडिंग, रिट्रीवल, स्टोरेज। बी ऑप्शन है एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। तो हमने जो है ना ये स्टेजेस ऑफ जो है वो मेमोरी पढ़े हैं। हमने पढ़ा है एनकोडिंग, पहले हम चीजों को एक्वायर
करते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं जब हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है, यूज़ हम करते हैं उसका। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। 17 का कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमने डिटेल में ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चोम्स्काई थ्योरी, कि इनमें से कौन सा जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है चोम्स्काई थ्योरी का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने डिटेल सीरीज में कवर नहीं किया है। ये आपका थोड़ा जो है वो क्वेश्चन करेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है चोम्स्काई की थ्योरी की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ना वो था चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन चोम्स्काई के बारे में ना ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, हमारी जो टॉप 200 साइकोलॉजी की सीरीज थी ना, MCQ सीरीज, वहाँ पे मैंने आपको चोम्स्काई के बारे में बताया था। मैंने शायद वहाँ पे ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, मुझे ये याद आ रहा है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चिल्ड्रन हैव एन इनेट मेंटल ग्रामर। बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। तो ये जो है वो चोम्स्काई की थ्योरी का ये जो है वो चोम्स्काई की थ्योरी का ये करेक्टरिस्टिक्स है। हमने चोम्स्काई पढ़ा था मैंने कि लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी के फादर आई थिंक इन्हें कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस में से सही है। तो यहाँ पर जो है ना वो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस यहाँ पर दी गई है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेजेस का सीक्वेंस पूछा गया है। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में हमने 5 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी स्टेजेस की बात की थी, तो हमने बात की थी ओरल स्टेज, एनाल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज। ये 5 स्टेजेस पड़ी थी, इनका सीक्वेंस है ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिगमंड फ्रीड की ये साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी की 5 स्टेजेस है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन एरिक्सन्स थ्योरी विच साइको सोशल क्राइसिस प्रोड्यूसेस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि एरिक्सन की थ्योरी में जो है ना वो साइको सोशल क्राइसिस प्रोसीड्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि किसके बाद कौन सी स्टेज के बाद ऑटोनॉमी वर्सेस शेम आती है। तो हमने पढ़ा है, हमने साइको सोशल डेवलपमेंट जो थ्योरी है ना एरिक एरिक्सन की, डिटेल में सभी स्टेजेस की बात की थी। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो यही पूछा गया है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इजी क्वेश्चन था। देखिए हमने इस तरीके से ट्रिक से याद किया था, TAI4GE। पहली स्टेज थी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सेकंड स्टेज थी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। तो इस तरीके से इजी से क्वेश्चन यहां पर पूछे गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अ कोलैबोरेशन बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। जो चिंतन है, चिंतन लिंग्विस्टिक जो है वो भाषिक और अभाषिक के मध्य प्रतिनिधित्व और प्रक्रियाओं का जटिल सहयोग है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिव थिंकिंग, कि क्रिएटिव थिंकिंग में करेक्ट जो सीक्वेंस है ना वो कौन सा जो है वो इसमें है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक हमने कवर नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो था बी ऑप्शन, प्रेपरेशन, इनकलकेशन, इल्यूमिनेशन, ओरिएंटेशन एंड वेरिफिकेशन। ये आप जो है वो इजीली आप ये कर सकते थे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, उसके बाद हम जो है वो इंक्यूबेशन करते हैं यानी कि उद्भवन, उसके बाद हम इल्यूमिनेशन करते हैं, उसके बाद हम ओरिएंटेशन और वेरिफिकेशन हम लास्ट में करते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ना मोटिवेशन की, कितनी ही बार मैं हर बार आपको बताता था, जब भी मुझे मोटिवेशन शब्द दिखता था ना मैं हर बार आपको बताता था कि मोटिवेशन की जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है ना क्लार्क हल की है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, देखिए कितनी ही बार हमने पढ़ा कि पियाजे की जो 4 स्टेजेस है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, तो उनकी जो सबसे पहली स्टेज है ना सेंसरी मोटर स्टेज, वही जो है ना इन्फेंसी स्टेज है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना रहता है सेंसरी मोटर स्टेज का 0 से 2 ईयर, और इन्फेंसी स्टेज का भी कितना रहता है 0 से 2 ईयर रहता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। चारों स्टेजेस आपको ध्यान रखनी है। पियाजे जो है वो 4 स्टेजेस की बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद इट इज, तो उसे कहते हैं
कि पियाजे के अनुसार संसार के विश्व में मानसिक प्रतिनिधित्व निर्मित करने के लिए इसके साथ प्रत्यक्ष अंतर्क्रिया की जाती है, डैश प्रक्रिया कहलाती है। तो हमने पियाजे की थ्योरी में क्या पढ़ा है? क्या हमने ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। मेटाकॉग्निशन का पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। कंजर्वेशन का पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। हमने अडेप्टेशन की बात पियाजे की थ्योरी में की थी कि जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हम इन्वायरमेंट से जो है वो स्कीमा में ऐड करते हैं ना, तो उसे अडेप्टेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया था। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। तो ये आपको जो है ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था, थोड़ा सा आपको जो है ना एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर्स आर बेस्ड इन पार्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए टॉप 200 सीरीज का जो है ना ये क्वेश्चन है, और जो है ना ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा प्रक्रिया शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। तो ये है सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन। ये हमने अपनी डिटेल साइकोलॉजी की सीरीज में भी कवर किया है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये जो है ना सिस्टमैटिक डिसेंटाइजेशन उसे कहते हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, दिस इज नोन एज। कि अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो होता है ना एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट, की जो कंडीशन रिस्पॉन्स है ना उसे हम जो है ना वो एलिमिनेट कर सकते हैं विड्रॉइंग रेनफोर्समेंट। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन। प्रीवियस ईयर का ये एचपी टेट का क्वेश्चन है, ये तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की यहाँ पर बात हो रही है, कंडीशन रिस्पॉन्स की बात हो रही है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हमने पढ़ी है किसकी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पेवलोव की, और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है स्किनर की। ये क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रेनफोर्समेंट इज कॉल्ड। तो की एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल, मॉडल को ऑब्जर्व करना और उससे उसको देखकर लर्निंग करना। तो ये कौन सी थ्योरी हमने पढ़ी थी? तो हमने पढ़ी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसका दूसरा नाम था ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। उसमें क्या होता था कि हम जो लर्निंग करते हैं ना, हम सोसाइटी से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, रोल मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे सोशल लर्निंग कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? एल्बर्ट बेंडुरा की है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मेनी फोबियाज आर रिक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनड। कि परिहार अधिगम का विश्लेषण यह सुझाव देता है कि बहुत सारी जो दुर्भीतियां है यानी कि फोबियाज है डैश द्वारा अनुबंध द्वारा अर्जित की जाती है। कि जो फोबिया होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में पेवलोव के बारे में पढ़ा। जेबी वॉटसन की थ्योरी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जेबी वॉटसन की थ्योरी एक एल्बर्ट नाम के बच्चे पे हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्लासिकल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था क्लासिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, साइकोलॉजी सेक्शन का। विच थ्योरी सेज दैट देयर आर सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ। कि कौन सी थ्योरी में ये बात हुई है कि देयर आर सेंसिटिव पीरियड्स ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन लाइफ? ए ऑप्शन है सोशल कॉग्निशन थ्योरी, बी ऑप्शन है इकोलॉजिकल थ्योरी, सी ऑप्शन है इथोलॉजिकल थ्योरी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो ये क्वेश्चन है ना ये थोड़ा डाउटफुल है। इस क्वेश्चन का राइट ये जो क्वेश्चन है ना हम आंसर की पर ही छोड़ देते हैं कि इन सभी थ्योरी में वैसे ये बात हुई थी। ये क्वेश्चन हम आंसर की में ये छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन था। तो देखिए कुछ क्वेश्चन जो थे ना 3 से 4 क्वेश्चन इस एग्जाम में वो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे ना 26 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारी जो वीडियोज है ना साइकोलॉजी सेक्शन में हमने जो डिटेल साइकोलॉजी की वीडियो की थी, एमसीक्यू सीरीज की वीडियो की थी, वहीं से ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, डायरेक्ट वहीं से पूछे गए थे। तो आई होप आपकी उन वीडियोस से आपकी हेल्प हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने साइकोलॉजी सेक्शन में 30 में से आपने कितना स्कोर किया। आपका कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आपने कितने जो है वो सॉल्व किए। देखिए अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। हम अभी जो है वो नेक्स्ट हम जीके सेक्शन भी हम जो है वो जीके पार्ट की भी आपके लिए आंसर की लेकर आएंगे, जिसमें हम जो है वो जीके पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।